Hello everyone, welcome back to the 10-minute series, and today we are going to talk about the various disk scheduling algorithms from which you can expect questions in competitive level examination. First, let's go through the purpose. What is the goal of disk scheduling algorithm? It is to minimize the seek time, to maximize the throughput, to minimize latency, also fairness and efficiency in resource utilization. So ये primary goal है कि disk scheduling क्यों किया जाता है? Because disk में एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो सकता है. एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन से डेटा को एक्सेस करने में टाइम कैन वेस्ट. सो देयर शुड बी प्रॉपर scheduling done जिससे कि हम उस डेटा को efficiently एक्सेस कर सके. Right? What are the various algorithms? The first one is first come first serve. As the name suggests, first come first serve का मतलब होता है कि जिस ऑर्डर के अंदर रिक्वेस्ट आएगी उसी ऑर्डर में हम उसे सर्विस करेंगे. As like here the request is this. The order of the request is given to me in the question this. So here you have to सर्विस द रिक्वेस्ट इन द सेम ऑर्डर. जैसा गिवन है क्वेश्चन में वैसा ही सर्विस करना है. ऑल्सो वी हैव टू सी व्हाट इज द करंट पोजिशन. मतलब मेरा हेड अभी कहां पर है, तो हेड मेरा 50th पोजिशन पर है. तो 50th पोजिशन पे से जैसे जैसे रिक्वेस्ट गिवन है वैसे जाना है. मतलब आप ऐसे समझ लो कि 50th पोजिशन से पहले 82 जाएंगे बिकॉज पहले 82 लिखा है ना. देन उसके बाद 170, 43, 43 से 140, 140 से 24, 24 to 16 and 16 to 190. So this is the order. Now question can also ask you here, what is the total disk movement? Total movement बताओ कि इतनी रिक्वेस्ट को सर्विस करने के लिए कितनी डिस्क मूवमेंट हुई. So it is simple in first come first serve. You have to subtract these consecutive two numbers and add the difference, you will get your answer. जैसे यहां पर मैंने शो करा है कंसेक्यूटिव दो नंबर्स को माइनस करो, जो भी आंसर आएगा उनको सबको प्लस कर दो, you will get answer which is 642 in this case. Then next algorithm is SSTF. As the name suggests, it is shortest seek time first. It is shortest seek time first. मतलब जो पहले छोटा रिक्वेस्ट होगा, जो मेरे हेड पोजीशन से सबसे नजदीक होगा, मैं वहां पे पहले जाऊं. जो हेड पोजीशन से सबसे नियर होगा उसके पास हम पहले जाएंगे. तो इन सिंपल वर्ड आप ऐसा कहना चाहते हो कि यहां पर आप सीक टाइम को एडवांस में कैलकुलेट कर रहे हो, फिर उसके हिसाब से आप मूव ऑन करोगे, है ना. क्वेश्चन मेरा सेम है. This is the request and my head position is located at position number 50. अब मैं पहले किसके पास जाऊं? So, मुझे पहले से चेक करना पड़ेगा कि इन सब में से 50 से सबसे नियर कौन है. तो इनमें से 50 से नियर 43 होगा ऑब्वियसली. सो मैं 50 से पहले कहां जाऊंगी? 43. ठीक है. फिर 43 से क्या नियर पड़ेगा? 43 से 24 नियर होगा या 43 से 82 नियर होगा? ऑब्वियसली 43 से 24. सो मैं 24 पे जाऊंगी. 24 से क्या नियर होगा? 16 नियर होगा या फिर 82? ऑब्वियसली 16. तो मैं 16 पे जाऊंगी. देन वंस आई हैव रीच्ड 16, नाउ 16 से ऑब्वियसली 82 नियर रहेगा, है ना. देन उसके बाद ये सारे नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में विच इज 140, 170 एंड 190. Again here you can calculate the total movement which is the difference of consecutive number, add them up, you will get your answer. and मैंने इसको diagrammatically show करा है. 50 से सबसे नियर 43, 43 से 24, 24 से 16, 16 के बाद 82, 82 से 140, 170 and then 190. You will add the difference of consecutive two numbers and you will get answer as 208. अब आप खुद कंपेयर करो. मेरा सेम क्वेश्चन लेने का टारगेट क्या था? सेम क्वेश्चन लेने का टारगेट ये था कि आप कंपैरिजन देख सको कि वहां पर आंसर कितना आया था, 642. सेम क्वेश्चन में अगर आप SSTF लगाते हो तो आंसर 208. ठीक है. अगला नेक्स्ट हमारा स्कैन एल्गोरिथम है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एलिवेटर. इसको एलिवेटर भी कहा जाता है बिकॉज सीढ़ी की तरह आप एक डायरेक्शन के ऊपर पहले मूव करते हो. जो भी डायरेक्शन क्वेश्चन आपको मेंशन करेगा देन यू विल रिवर्स योर डायरेक्शन फ्रॉम देयर. So here the disk arm moves in a particular direction, serve all the requests coming in the path and then it reverses its direction and again starts servicing the request coming in the path. डायरेक्शन उल्टा करके अगेन सर्विस करना शुरू कर देगा. सेम क्वेश्चन है मेरा. अब डायरेक्शन क्वेश्चन मेंशन करेगा स्कैन में. जैसे ये मेरे पास रिक्वेस्ट है,
मेरा जो हेड है पोजीशन नंबर 50 पर है, ठीक है, एंड क्वेश्चन ने डायरेक्शन मेंशन करी है मूव टुवर्ड्स लार्जर वैल्यू, मतलब बड़ी वैल्यू की तरफ जाओगे, ठीक है। बट यहां पर एक पॉइंटर आपको ध्यान रखना है, वो ये दैट स्कैन मेथड विल ऑलवेज मेंशन यू द टोटल साइज, दैट मींस कि मिनिमम कहां से है एंड मैक्सिमम कहां तक जाएगा, ये क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए। बाय चांस अगर क्वेश्चन नहीं देता तो वहां पे ये एरर है, ये गलत है, ठीक है, कि आपको क्वेश्चन ने टोटल विंडो का साइज मेंशन नहीं करा। तो आई एम कंसिडरिंग हियर कि हमारा मिनिमम 0 है and maximum 199 है। So in what direction we will move? As question has given me move in larger value ना, तो आप 50 से शुरू करोगे, larger value कौन सी आएगी 82, 82 के बाद आप गए 140, yes, 140 से 170, 170 से 190. The important point to note here is you have to touch this corner. इसीलिए मैंने कहा ना कॉर्नर गिवन होना चाहिए, क्योंकि स्कैन में आपको कॉर्नर को टच करना है। टच करने के बाद आप यहां से डायरेक्शन को रिवर्स करोगे, नाउ यू विल सर्विस द रिक्वेस्ट जो रह गई थी, कौन सी, जैसे 43, 24 एंड 16। बट डू रिमेंबर, आप जब नीचे आ रहे हो तब आप कॉर्नर को टच नहीं करोगे, बट जो डायरेक्शन क्वेश्चन देता है वो वाला कॉर्नर आपको टच करना होता है, ठीक है। यही इसकी थ्योरी में भी लिखा था, आफ्टर रीचिंग द एंड, तो एंड कौन सा है, वो कॉर्नर है, ठीक है। इसी का एक सिमिलर कंसेप्ट होता है जिसको सर्कुलर स्कैन कहते हैं। अब क्या हो रहा है कि आप कॉर्नर को जब टच कर रहे हो ना, तो आप उस कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की तरफ आओगे, दैट इज व्हाट द सर्कुलर स्कैन सेज। सो हियर द डिस्क आर्म अगेन स्कैन्स द पाथ व्हिच इट हैज स्कैन्ड ऑलरेडी। स्कैन में ऐसा हो रहा था, एक जगह से जब आप मुड़े तो ये आपने दोबारा स्कैन करा जो आप ऑलरेडी कर चुके थे। तो इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इस कोने से दूसरे कोने पे पहुंच जाओ, ठीक है, वो हम सर्कुलर स्कैन के अंदर करेंगे। सो सर्कुलर स्कैन क्या कहता है, द डिस्क आर्म इंस्टेड ऑफ रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन गोज टू अदर एंड ऑफ द डिस्क एंड स्टार्ट सर्विसिंग द रिक्वेस्ट फ्रॉम देयर। Right now again I have same question, I have head position same 50 and question has given move towards larger value। तो मैं क्या करूं, अब मैं 50 से शुरू करके larger value, मतलब मैं पहले 82 पे आई, फिर 140 पे गई, फिर 170, 190 एंड मैंने कॉर्नर को टच करा, ठीक है। कॉर्नर को टच करके अब आपने दूसरे कॉर्नर पे जाना है, मतलब यहां से शुरू करके अब आप वापस आ जाओगे 0 पे, ठीक है। फिर यहां से दोबारा सर्विस करो एंड ये 16, 24 एंड 43, राइट, ये डिफरेंस है दोनों में। अच्छा, एक पॉइंट और, आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हो शॉर्टकट से, जो मैंने लिखा भी है, मैं समझा देती हूँ कैसे, कि अगर आपको टोटल मूवमेंट निकालनी है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। टोटल मूवमेंट के लिए आप देखो कि आप 50 से 199 पे जा रहे हो, तो आप शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो कि 199 माइनस 50, ठीक है, प्लस फिर 199 से आप 16 पे आए, तो आप 199 माइनस 16, दैट इज योर आंसर विच विल बी 332। सिमिलरली जब यही चीज आप यहां पे करते हो, सी स्कैन में करते हो बच्चे, तो सी स्कैन में आप ट्रिक क्या लगा सकते हो, यहां पे ट्रिक लगाओगे कि आप 50 से 199 पे गए, तो इट इज 199 माइनस 50 प्लस, फिर आप 199 से 0 पे आ रहे हो, तो इट इज 199 माइनस ऑफ 0 प्लस, फिर आप 0 से 43 पे गए, है ना, तो इट इज 43 माइनस 0, तो दिस विल कम आउट एज 391। एक सिर्फ पॉइंट ऑफ डिफरेंस है स्कैन मेथड एंड सी स्कैन मेथड में जो आपने करा, लॉजिक सेम, सिर्फ एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस वो ये कि व्हाई इन स्कैन मेथड वी हैव टच्ड दिस कॉर्नर, व्हाई नॉट वी आर रिटर्निंग फ्रॉम द लास्ट रिक्वेस्ट। Yeah, same logic applicable to circular scan. Why are we touching the corners? ये क्यों touch कर रहे हैं? Why are we not returning from the last request? This modification is done in look and see look method. तो look method यही कहता है कि in spite of going to the end of the disk, we go to the last request and then reverse the direction. ठीक है, जैसे कि ये रहा,
यहां से आपने शुरू करा 50 से शुरू करा, अब 50 से आप आगे बढ़ोगे तो 50 से आप 82 पे आए, 82 से 140, 140 से 170, 170 से 190, यहीं से मुड़ जाओ, 199 पे नहीं जाना, ठीक है। तो ये आपका, अब आपने 43 सर्विस करा, 24 करा, 16 करा। सो दिस इज बेसिकली सिमिलर टू स्कैन, ठीक है, स्कैन जैसा ही है, बस डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि आप कॉर्नर को टच नहीं करते, ठीक है। सेम ऐसा ही बच्चे सी लुक का कंसेप्ट है, विच इज सिमिलर टू सी स्कैन, ये सी स्कैन जैसा ही है, बस अगेन इतना सा फर्क है कि आपने कॉर्नर को टच नहीं करना, ये भी वही कंसेप्ट है। द डिस्क आर्म इन स्पाइट ऑफ गोइंग टू एंड गो टू द लास्ट रिक्वेस्ट ओनली एंड देन इट गोज टू द अदर एंड्स लास्ट रिक्वेस्ट। मतलब आप यहां से शुरू हुए थे 50th पोजीशन से, 50 से आप 82 पे गए, 82 से आप 140 पे आए, 140 से 170, 170 से 190, दैट्स इट, कॉर्नर पे नहीं जाना। आप डायरेक्शन को घुमा लो, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, पर अब आप 0 पे नहीं आओगे, आप कहां पर आओगे, 16 पे, मतलब जो सबसे लोएस्ट रिक्वेस्ट थी, ठीक है। फिर यहां से आप आए 24, 24 से 43, एंड यहां पे भी अगेन देखो कैलकुलेशन का शॉर्टकट लग जाएगा। 50 से आप आ रहे हो 190, तो ये हो जाएगा 190 माइनस ऑफ 50 प्लस, फिर 190 से आप जा रहे हो 16 पे, तो 190 माइनस ऑफ 16 प्लस, फिर आप 16 से गए 43 पे, तो इट इज 43 माइनस ऑफ 16, दैट्स इट, यू विल गेट आंसर एज 341. This is all about the topic. I hope it was useful. Thank you so much.